राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज है डे 2 इन माई ससुराल, माई पहाड़ी विलेज। तो देखो सुबह सुबह ही सनराइज हो गया हुआ था और इतनी खिलती खिलती सुंदर सुंदर धूप, और क्या नज़ारा था देखने के लिए। मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना देख के। तो बिल्कुल सुबह उठते ही माइंड फ्रेश हो गया। जैसे आप मतलब उठो और सुबह पहाड़ देखो, सूर्य देखो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने नहा लिया था, फ्रेश हो गई थी मैं। तो मैंने जल चढ़ा लिया हुआ था। उसके बाद मैंने अपने बगीचे से फूल उतार लिए थे 2-3 अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो बस मैंने कर ली थी पूजा मंदिर में। उसके बाद मैंने अपने रूम में भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ, वहाँ पे पूजा कर ली हुई थी। ये देखो, ये हमारा देसी दूफ है और ये मतलब कि मिट्टी का बनाया हुआ है। इसमें आंगरे डाल के थोड़ा सा दूफ डाल दोगे, देसी दूफ, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने अंदर भी दूफ जला लिया हुआ था। तो ये है मेरी शादी के करीब है जो तो गोला भी सोया हुआ था। और इस रूम से हमारा इतना अच्छा व्यू आता है ना, हमारा मंदिर भी दिखता है और सीधी खिलती खिलती धूप अंदर की तरफ गिरने आती है। तो गोला सोया हुआ था अभी। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको अपना छत कि हमारे मतलब पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पे छत पे सीढ़ियाँ नहीं होती है। मतलब कि ऐसे ही एक एक खेत, मतलब एक खेत ऊपर होगा एक खेत नीचे होगा, तो आप दूसरे ऊपर वाले खेत पे जाओगे तो आप सीधा अपने छत पे चले जाओगे। तो यहाँ पे सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो मैं छत से आपको अपने गांव का व्यू दिखा रही थी। और ये देखो पीछे आप पेड़ देख रहे हो ना, बहुत विशाल पेड़ है अखरोट का। और ये पीछे जो घर देख रहे हो ये हमारे चाचू जी का घर है। तो इन्होंने भी काफ़ी सब्जियां लगाई हुई हैं, टमाटर वगैरह। ये देखो छत से हमारा मंदिर और हमारा लॉन कितना सुंदर लग रहा है। तो पीछे पहाड़ियाँ भी इतनी सुंदर लग रही थी, क्या सुकून, मतलब पीसफुल। तो कभी कभी ना हमें पहाड़ों में आना चाहिए। क्या होता है कि हम सिटी की लाइफ जो होती है ना वो काफ़ी हौच पौच वाली, काफ़ी एग्जॉस्टेड लाइफ होती है। तो हम बिल्कुल, हमारा दिमाग जो बिल्कुल हैंग कर जाता है। जब आप ऐसी जगह होगे तो आपको इतना शांत फील होगा, इतना मतलब कि पीसफुल, अपने आप को सुकून जैसा फील आएगा। तो बिल्कुल ही माइंड, हम 4 दिन भी यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल माइंड क्या होता है, रिफ़्रेश हो जाता है हमारा। ये देखो पीछे जो हिमालय है कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो ये हमारा गाँव है पीछे, वो पीछे घर देख रहे हो आपको। तो ये नहीं कि मतलब कि ऐसे दूर दूर घर है, मतलब पास पास, मतलब मोहल्ले टाइप है। एक ये मोहल्ला हो गया, एक थोड़ा सा आगे जाके मोहल्ला हो गया। तो मतलब कि आपको पता है कि आजकल जो पहले पहाड़ी था और आज पहाड़ी में बहुत फ़र्क है। देखो घर घर रोड बन गया हुआ है, सड़कें अच्छी बन गई। और पीछे आप हिमालयस देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। और उसमें सनराइज़ हो रहा है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो इतना सुंदर लग रहा था ना, कैसे मनमोहक करने वाला दृश्य था। तो गोला देखो उठ गया हुआ था और दादू की गोद में कर रहा था मस्ती। और देखो इसकी क्यूट क्यूट शरारतें। और सुबह सुबह इसका काफ़ी क्यूट फेस होता है और इतना क्यूट सा आइज़ भी नहीं ओपन होती हैं इसकी। तो बस मैंने दे दिया था गोले को दूध और गोला अपने दादू के साथ पी रहा था दूध। तो शाऊ कर रहा था ब्रश और शाऊ भी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी खुश था कि मैं दादी घर आया हूँ। बोला मैं भी 2-4 दिन नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला नहीं जाना, अभी 1-2 दिन बाद चले जाएंगे क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो ये देखो काफ़ी विशाल पेड़ है अखरोट का। तो ये हमारे दादू ने लगाया हुआ है। तो इस पे तो कोई चढ़ नहीं सकता क्योंकि काफ़ी डर लगता है। उसके साथ ही छोटा पेड़ है अखरोट का। तो आज हमने करनी है अपने अखरोटों की हार्वेस्टिंग, अपने अखरोट उतारने हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कैसे अखरोट उतारते हैं, कैसे, मतलब कि पूरा ये मेरा ब्लॉग जो है वो हार्वेस्टिंग वॉलनट होने वाला है। मतलब कि हम अखरोट कैसे उतारते हैं, अखरोटों की खेती कैसे होती है, पूरा वो मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी। तो बस ये मेरी सासू माँ बना रही थी हमारे लिए मक्की की रोटी। तो ये देखो आग पे बना रहे थे खाना। तो मक्की की रोटी बन गई हुई थी और शाश्वत मक्की की रोटी नहीं खाते तो शाहू के लिए बन रही थी चपाती। और ये देखो ये इस चपाती का इतना टेस्ट आता है ना, जो ये चपाती मतलब कि आग पे खाना बनता है ना उसका इतना टेस्ट आता है ना। तो ये साइड पे ना तवे पे बना के फिर साइड पे ऐसे आग के आंगरों पे सेकते हैं तो इतना टेस्ट आता है रोटी का। मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मेरी नानी का घर था ना, तो वहाँ पे ऐसे मिट्टी का चूल्हा होता था और मेरी नानी ऐसे करके खाना बनाती थी। और हम, मेरी मम्मी ने जो भी कुछ बनाया था तो वो गैस पे बनाते थे। तो जो भी कुछ बनाया था तो हम भाग के अपनी नानी के घर चले जाते थे। तो बस अभी हमने खाना शाना खा लिया था और मेरी सास चढ़ गई थी पेड़ पे, क्योंकि और किसी को चढ़ना नहीं आता और सासू माँ को चढ़ना आ जाता है पेड़ पे। तो ये चढ़ के मतलब कि अखरोट झाड़ रहे थे और हम नीचे से चुन रहे थे। तो ये हमारे घर के
पास ही मतलब घर के साथ ही खेत है, उसमें पेड़ है। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो इसकी ढलान में मतलब काफ़ी हाइट पे पेड़ है, तो ढलान में नीचे चले जाएंगे अखरोट, तो वो हम चुनेंगे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अखरोट चुनने का, मैंने भी कभी नहीं अखरोट चुने हैं। तो मैं आपको आगे पूरा शेयर करूँगी कैसे कैसे हमने अखरोटों की हार्वेस्टिंग की। और शाश्वत भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा था, तो शाश्वत को मना कर दी कि शाहू आप मत करो, तो लेकिन शाहू कहाँ मान रहा था, बोलता मैंने भी आपकी हेल्प करनी है। शाहू को भी काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही थी। और ये देखो ऐसे होती है, ग्रीन ग्रीन जो बाहर होता है वो एक्सटर्नल लेयर होती है, और उसको तोड़ के तो ये नीचे से अखरोट निकलता है। तो ये देखो हम सारे मतलब कि अखरोट नीचे जो जड़े हुए अखरोट थे उनको इकट्ठे कर करके तो मतलब कि एक जगह मतलब कि स्टोर कर रहे थे। तो शाश्वत को मैं काफ़ी मना कर रही थी कि शाहू आप मत करो, लेकिन बच्चों को होता है ना कि जो पेरेंट्स काम कर रहे थे तो उनको मज़ा आता करने का, और साथ में उनको काम करने में लगाना भी चाहिए। उनको भी पता चले कि कैसे है मतलब कि अपने जो भी आपके मतलब कि यहाँ पे जो भी इलाका जहाँ पे जो भी फसल होती है उसका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मतलब कि हमारे घर की फसल होती है। ये देखो मेरे को पेड़ पे मिल गए थे 2 अखरोट, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने खुद ही उतारे। तो बस ये मैंने उतार लिए थे और सभी लगे हुए थे, और मैंने ऐसे चुन्नी बांध ली हुई थी और अपनी चुन्नी में ही मतलब कि इकट्ठे कर रही थी और फिर एक जगह स्टोर कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया हमें ये करने में। तो ये देखो काफ़ी मतलब कि हाइट पे पेड़ है, तो काफ़ी नीचे तक चले गए हुए थे और ढूंढने पड़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं अखरोट। तो बस हमने एक भी नहीं छोड़ा था, ढूंढ के सारे निकाल लिए थे। और मेरा मतलब कि मायका जो है वो मैदानी है, मतलब बिल्कुल आरएसपुर, आपको पता ही है कि कितना प्लेन है, तो वहाँ पे कहाँ ही अखरोट होते हैं, वहाँ पे धान होती है, कनक होती है। तो मेरे लिए बहुत मतलब कि एडवेंचर वाला एक्सपीरियंस था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अखरोट ऐसे मतलब हमें तो ये भी नहीं पता था कि अखरोट कैसा पेड़ होता है अखरोट का, मतलब कैसा। ये तो मैंने एक्सटर्नल है, जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं इनको बोलती थी कि ये कैसे अखरोट है, ग्रीन ग्रीन अखरोट तो मतलब कि ब्राउन कलर के होते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि अखरोट का बाहर वाला मतलब कि लेयर होता है, एक्सटर्नल लेयर होता है, तो ये निकालते फिर अखरोट निकलते हैं। तो पीछे आप व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है चिनाब वैली का। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना किचन गार्डन कि हमारे घर में क्या क्या सब्जियां लगी हुई है, मेरी सासू माँ ने क्या क्या सब्जियां लगाई हुई हैं। तो ये देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, ये बैंगन के पेड़ हैं। बैंगन मतलब यहाँ पे ना हर एक सब्जी होती है। तो ये बीन्स है, करेले भी हैं, और जो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी सासू माँ ने सब्जी लाई थी पड़ोले, तो वो भी यहाँ पे लगे होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो वो आप वाइट देख रहे हो, वो पड़ोले की बेल है, और ये काफ़ी टेस्टी होते हैं खाने में। तो काफ़ी मेरी सासू माँ काफ़ी मेहनत करती हैं, मतलब कि बहुत सारी सब्जियां लगाती हैं। हमें कोई सब्जी बाहर से नहीं लेते हैं, सारी सब्जियां हमारे घर की हो जाती हैं। बीन्स वगैरह, शिमला और भिंडी, करेले, खीरे, टमाटर, सब सब्जियां हमारे घर की होती है। टमाटर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, घिया। तो ये देखो मिर्चियाँ लगी हुई हैं, तो ये रेड हो गई हैं। जब ये मतलब बिल्कुल रेड हो जाएंगे तो उनको सुखा के तो हम इनका पाउडर बना लेंगे। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये हमने अखरोट की पनीरी लगाई हुई है। छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो पहले पनीरी लगाते हैं, मतलब थली लगा देते हैं। जब बड़े बड़े पेड़ हो जाता है फिर उसको मतलब कि खड्डा निकाल के तो ज़मीन में जहाँ भी लगाना हो वहाँ लगा लेते हैं। ये देख रहे हो आप, पीछे कितनी शिमला भी लगी हुई है हमारी, टमाटर, कितने ज़्यादा टमाटर भी लगे हुए हैं। तो पहाड़ों में जो खाने का टेस्ट है ना, और इतना पानी का भी इतना टेस्ट है, और जो घर की सब्जियां होती हैं वो बनाओ आप, इतना टेस्ट आता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये देखो नीचे हमने अभी मतलब कि जो सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर आएगा, तो विंटर की मेरी सासू माँ ने मतलब कि बीज लगा दिया हुआ है साग वगैरह का, सरसों वगैरह का। और ये गाजर लगी हुई है, और ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और मक्की भी लगी हुई है, और काफ़ी सारी बेल्स लगी हुई हैं इसकी, घिया की, खीरे की और बीन्स की। तो ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगाए हुए हैं छोटे, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगती है, तो स्ट्रॉबेरी के पेड़। तो ये देखो गाइस, मेरे सासू माँ ने थोड़ा सा हम अपने घर में सैफरॉन भी लगाया, जिसको केसर बोलते हैं। तो आपको खुद ही पता है कि केसर के कितने बेनिफिट्स होते हैं, स्किन में, क्रीम्स में, सब में यूज़ होता है।
तो ऐसे मेरी सासू माँ ने केसर भी लगाया हुआ घर पे थोड़ा सा। तो हर एक वैरायटी हमने अपने किचन गार्डन में लगाई हुई है। तो ये देखो हमने अपने घर में हल्दी भी लगाई हुई है और यहाँ पे सरसों का बीज लगा दिया हुआ है, मूली वगैरह का, जो विंटर में सब्जियां काम आएंगी। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाता लगना, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो गई हुई है। मैंने थोड़े से उतार लिए थे टमाटर सब्जी में डालने के लिए। तो अभी मैं आगे आपको लेके जाऊंगी अपने बाग में, जो हमारे जहाँ पे हमारे ज़्यादा अखरोट लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी हम अखरोटों की हार्वेस्टिंग करेंगे, अखरोट उतारेंगे। तो बने रहे मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो देखो शाश्वत को मैं बोल रही थी शावा मत जाओ, तो शाश्वत भी हमारे साथ चल पड़ा था काफ़ी एक्साइटेड होके। तो हम जा रहे थे अपने खेत में बाकी जो अखरोट उतारने। तो ये ले ली थी मैंने बहुत बड़ी स्टिक। तो मैं मेरी ननद सभी जा रहे थे खेत में। तो सासू माँ और ससुर बोल रहे थे बाद में आएंगे तो आप जाओ। हमने बोला हम थोड़ा सा शूट करेंगे। तो पहले आगे तो ये है प्राइमरी स्कूल, यहाँ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है बादशाल। तो हम पहुँच गए थे अपने खेत में। तो हमारी काफ़ी ज़मीन है यहाँ पे भी, मतलब कि 30-40 कनाल आप बोल सकते हो, 30-40 कनाल ही हो गया आई थिंक। तो बस मतलब कि हमने यहाँ पे 40-50 पेड़ लगाए हुए हैं अखरोट के। लेकिन उसमें से ना अभी जो बाकी पेड़ हैं वो छोटे छोटे हैं, अभी वो फल नहीं दे रहे हैं। तो कुछ पेड़ हैं जो बड़े हो गए हैं, उसमें अखरोट लगे हुए हैं, तो वही हमने उतारने जाना। तो ये देखो पीछे व्यू देखो गाइस, वो जो पीछे रोड दिख रहा है ना आपको, वो डोडा वाली साइड जाता है रोड, सीधा डोडा भद्रवा। तो बस ये पहुँच गए थे हम अपने खेत में। तो अब हम यहाँ पे उतारेंगे अपने अखरोट। ये है हमारा एक पेड़ अखरोट का, इस पे भी हमने उतारने अखरोट। और वो नीचे भी आप देख रहे हो ना 4-5-6 पेड़ हैं जो हमें जिस पे फल लग रहा है। तो ऐसे तो हमने 40-50 पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये देखो मेरी ननद स्टिक से झाड़ रही थी और मैंने और शाश्वत ने नीचे से चुनने थे। तो कुछ टाइम मैंने झाड़े, कुछ टाइम ननद ने झाड़े। तो हमें चुनने थे अखरोट। तो बस हम स्टार्ट हो गए थे चुनने के लिए। तो आज हमारा मिशन था कि हमने सारे अखरोट चुन लेने हैं। तो सारे मना कर रही थी बस करो कल उतार लेंगे। हमने बोला नहीं, आज हमने सारे अखरोट अपने चुन लेने हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मज़ा आया हमें। तो हम तो मतलब कि चाचा में ही सारे काम कर रहे थे। तो शाश्वत ने भी काफ़ी हमारी हेल्प करवाई। तो जिसको चढ़ना आता हो पेड़ में तो वो सीधा चढ़ भी जाता है, लेकिन हमें चढ़ना नहीं आता, तो इसलिए हमें स्टिक से उतारे थे। तो जिसको चढ़ना आता हो तो वो आराम से चढ़ जाता है। मेरी सासू माँ को ही चढ़ना आता और किसी को नहीं चढ़ना आता। ससुर मेरे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन अभी उनको स्टंट वगैरह पड़ा हुआ है तो उनको मना है, तो वो नहीं चढ़ते हैं। तो ये देखो नीचे भी हमारे काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो मतलब कि क्या होता है कि ढलान है तो नीचे चले जाते हैं। तो हम शाश्वत नीचे से चुन रहा था। और पीछे देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मक्की वगैरह भी लगाई हुई है
ऊपर ऊपर जो दो चार खेत है वहाँ पे मक्की लगाई हुई है, तो ये देखो ऐसे घास में छुप जाते हैं। तो बस ऐसे करके हमें ढूंढना पड़ता है। और टॉप की टहनियों तक मतलब अखरोट थे, देखो देख रहे हो, जूम करके मैं दिखा रही हूँ, तो टॉप तक थे। तो काफ़ी मुश्किल से उतर रहे थे ये अखरोट। तो ये जो हमारा इलाका ना, यहाँ पे सेब और अखरोट और नाशपाती, खमानिया और जो क्या बोलते हैं उसको, आलू बुखारा, पलम, वो और मतलब कि काफ़ी सारे फ्रूट यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब एज़ कंपैरिजन टू श्रीनगर जितने नहीं होते हैं, लेकिन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये भी हिली है कि ये भी पहाड़ी है, तो हो जाते हैं। श्रीनगर में एक एडवांटेज है कि वहाँ पे ना आलमंड, बादाम बहुत होते हैं, तो यहाँ पे बादाम नहीं होते हैं। लगाएं तो शायद हो जाए, लेकिन उस लेवल के ना हो पाए। तो ये देखो, ये हमारे खेत में एक पेड़ लगा हुआ था, इसको बोलते हैं, ये पहाड़ी फ्रूट है, काफ़ी फाइबर रिच फ्रूट होता है। तो अभी ये पूरा पका नहीं है, ये पूरा ब्राउन हो जाएगा और ऐसे बहुत काफ़ी चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, मतलब इतना मीठा फ्रूट होता है ये। तो ये मैंने टेस्ट कर लिया था। और देखो, सासू माँ और ससुर भी आगे हुए थे और गोला भी आ गया हुआ था खेत में। तो बस थोड़े से ही रह गए हुए थे उतारने के लिए, तो हम सब लगे हुए थे उतारने और इकट्ठे करने। पीछे देखो चुनाव दरिया कितना अच्छा लग रहा है, और गोला दिखा रहा है कि वो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो बस हमने सारे अखरोट इकट्ठे कर लिए हुए थे, चुन लिए हुए थे, और थोड़े से मेरी सासू माँ लेगी हुई थी। और देखो थोड़े से शाश्वत लेके जा रहा है। मैं मना करी थी, शाहू आप मत चलो, आप गिर जाओगे। बोलता नहीं, मैं लेके जाऊँगा। तो हम आगे हुए थे घर की तरफ वापस। तो हो गई थी रात, और देखो रात में देखो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लगती हैं, और सनसेट होने ही वाला था। तो आप ये छोटी छोटी लाइट्स देख रहे हो ना, ये सभी घर हैं। तो ऐसे ना दिन में नहीं पता चलता कि कितनी आबादी है। जब रात होती है ना, तो इतनी लाइट, घनी घनी लाइट दिखती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घर हैं। तो ये देखो, हमने यहाँ पे डंप कर लिए थे अपने अखरोट सारे। तो कल हम इनको क्या करेंगे, जो इनका ये ग्रीन वाला छिलका नहीं उतारेंगे, तो इनको मतलब कि अभी इनका एक और काम है कि ग्रीन छिलका उतारना, फिर इनको धूप में सुखाना, तो वो हम कल करेंगे प्रोसेस। तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था हमें तो, और शाहू और गोला ऐसे खेल रहे थे जैसे उनको बॉल मिल गई हुई है, मतलब इनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों भाई खेल रहे थे इसके साथ। तो अभी हमारा जो मतलब और 2-3 साल बाद ज़्यादा मतलब कि अखरोट फलने लग पड़ेंगे, क्योंकि वो पेड़ भी बड़े हो रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अखरोट का काफ़ी फ़ायदा होता है। तो काफ़ी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं वॉलनट। तो बस हमने कर ली थी अपने अखरोटों की हार्वेस्टिंग। तो ये मैं अपने किचन गार्डन से सब्जियां, सारी जितनी भी सब्जियां थी ना, सभी तोड़ के ले आई थी, और मिक्स वेज बना रही थी। तो मुझे आग पे खाना बनाना उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं आज जिद कर रही थी कि मैं बनाऊँगी। तो मैंने बोला मैं तड़का लगा देती हूँ अपनी सासू माँ को, तो आप रोटी बना देना। तो बस आग मेरी सासू माँ ने जला दी हुई थी मुझे। तो बस मैं बना रही थी मिक्स वेज। मैंने सभी शिमला, तो जो भी बीन्स वगैरह सभी मिक्स करके तो मिक्स वेज बना रही थी। तो हम सारा दिन काफ़ी थक भी गए हुए थे, और मुझे ना अंगूठे में चोट आ गई हुई थी, क्योंकि मैं अखरोट तोड़ते हुए ना मैं गिर के पड़ी, और मेरे ना अंगूठे में मोच आ गई हुई है। तो मुझे काफ़ी दर्द भी हो रही थी। तो अभी देखते हैं कि उसको कुछ पट्टी वगैरह भी करवानी पड़ेगी। तो बस मैंने तड़का डाल रही थी। जो आग पे खाना बनता है ना गाइस, वो इतना टेस्टी होता है ना, इतना टेस्ट आता है ना, इतना यम्मी लगता है ना, कि 5 स्टार होटल के खाने को भी फेल कर देता है। देखो गोला कर रहा था अपनी दादी के साथ मस्ती, और दादी भी काफ़ी थक गई हुई थी, सासू माँ काफ़ी थक गई हुई थी, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़े थे, तो उनको हो रही थी सर दर्द, और गोला कर रहा था दादी के साथ मस्ती। तो बस ये मेरा मसाला बनने ही वाला था, बस टमाटर थोड़े से रह गए थे गलने के लिए। तो बस अभी मसाला बन रहा था, फिर गोला चला गया था अपने पापा के पास, और पापा के साथ मस्ती कर रहा था। ये देखो मेरा मसाला बन गया हुआ था। अब मैं इसमें सब्जी अपनी ऐड कर लूँगी। तो मैंने सारी सब्जियां ऐड कर ली हुई थी, और इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना।
थोड़ी सी मेरे से ना यहाँ पे जो मिर्ची लगी है ना, तो इतनी तीखी मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाली, लेकिन मिर्ची इतनी तीखी थी कि इतना तेज़ मिर्ची होगी हुई थी। तो बस खाना बन गया हुआ था और बाजी खिला रहे थे गोले को खाना। तो ये देखो गोला बिल्कुल नींद में, और नींद में खाना खा रहा है आराम से, मतलब ऐसे इसकी आंखें बंद हो रही हैं, ऐसे धक्के लग रहे हैं। तो बाजी इसको खिला रहे हैं खाना, क्योंकि भरपेट खाना खा लेगा तो फिर आराम से सो जाएगा, फिर रात को नहीं उठता है दूध के लिए। देखो तो ये अपना दादू के साथ ही खाना खाता है, दादू के साथ ही सोता है। इसको मम्मा पापा का कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसको दादू चाहिए, बस अपना सारा दिन दादू जी आजो, दादू जी आजो, बस ऐसे ही करता रहता है। तो ये तांबे की थाली जिसमें मेरे ससुर जी खाना खाते हैं, और बच्चों को भी इसमें खिलाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में तो ना कुट की थाली काफ़ी बोलते हैं कि इसमें खाना खाना चाहिए, तो इससे अच्छा फ़ायदा होता है, मतलब कि काफ़ी सारा हमें जो आयरन वगैरह वो मिलता है इससे। तो ये थाली रखी हुई है इन्होंने, तो ये इसी में पुरानी जो बुज़ुर्गों की थाली उसी में खाना खाते हैं मेरे ससुर जी। बस गोले को आ रही थी नींद और गोले ने खा लिया था खाना, हम सब ने भी खा लिया था खाना। तो ये देखो मैंने पट्टी करवा ली हुई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था हाथ में, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई हुई थी, और शाओ भी सो गया हुआ था, शाओ भी काफ़ी थक गया था। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाओ एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, टेक केयर।